आजमगढ़ के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो सपा के गढ़ में मोहन यादव करने पहुंचे हैं किलाबंदी। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक तौर पर चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। एमपी के सीएम स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ को, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भेदा था एक किला और जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से। बहरहाल अब बड़ी खबर यह है कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और इस लिहाज से तैयारियां लगातार जारी हैं। आज सपा के गढ़ में हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में चुने गए हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी जिसको संबोधित करेंगे एमपी के सीएम। राजनीतिक तौर पर यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि यादव वोटों में सेंधमारी का प्रयास एक तरह से रहने जा रहा है बीजेपी की ओर से। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस तरह से एमपी के सीएम की बात करें या फिर अन्य तमाम जो बीजेपी समीकरण बैठाने का प्रयास कर रही है धरातल पर, और 24 के चुनाव में इसका कितना असर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक तरह से चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी है एमपी के सीएम के आज आजमगढ़ पहुंचने को लेकर। माना यह जा रहा है, चूंकि इस सीट की बात करें तो मुस्लिम वोटर और यादव वोटर निर्धारण की भूमिका में रहता है और इस लिहाज से मोहन यादव का आजमगढ़ पहुंचना कई मायनों में खास है। वर्तमान की बात करें तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मौजूदा वक्त में आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, जो 2022 के उपचुनाव में जीते थे। लेकिन 2024 की परिस्थितियां क्या 2022 की तरह ही हैं? यह बड़ा सवाल लगातार बना है। और हमारे साथ इस पूरे विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ में हैं और बीजेपी लगातार ये चर्चा कर रही है कि 2022 में सपा के गढ़ को उन्होंने भेदा था, 2024 में फिर कमल खिलेगा यहां पर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है, क्या फिट हो पाएगी? बीजेपी सिर्फ प्रपंच और झूठ की राजनीति करती है। इसके अलावा ना बीजेपी के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई मुद्दा है। अगर मोहन यादव के आजमगढ़ आने से वोट बढ़ जाएगा तो मैं एक सलाह देता हूँ, बिन पैसे की सलाह बीजेपी दे रहा हूँ जी। योगी आदित्यनाथ को हटा दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस जात से आते हैं उस जाति का प्रतिशत मात्र 3 या 4% है उत्तर प्रदेश में, और अगर यादव यहाँ मुख्यमंत्री बना देंगे तो वो लगभग 11-12% है। ये मेरी एक और नेक सलाह है मौजूदा बीजेपी और आरएसएस के बैठे रणनीतिकारों से जी। तो उनसे कह दीजिए कि योगी आदित्यनाथ को हटा के किसी यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। मोहन यादव जैसे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक लोकसभा में आके अगर भाई मनोज यादव जी मुख्यमंत्री तो बनाया ही ना। चलिए, आपकी सलाह, आप सलाह दे रहे हैं, बीजेपी स्वीकार करती है नहीं करती है तो समय बताएगा। लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। पहले आप लोग भी दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी खेमे में बैठा करते थे, लेकिन अब आप एनडीए में शामिल हो चुके हैं। मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं आजमगढ़ और मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही प्रभाव पड़ता है तो मुख्यमंत्री कोई यादव को ही बना दिया जाए प्रदेश का। सुभाष चंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति बीजेपी चला रही है इसका कितना असर पड़ेगा? चूंकि सपा को लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुभाष जी। जी, जिस प्रकार बता रहे हैं मनोज भैया, तो मनोज भैया की बातों को सुनने के बाद तो मुझे कहावत याद आ रही है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जी। मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री दिया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के अंदर तेजस्वी आरजेडी जो परिवार है पूरी तरीके से बैकफुट पे है। क्योंकि इससे पूर्व के अंदर जहां तक ये बात जानी जाती है कि जब भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का अगर सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है यादव परिवार से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो इनके परिवार से बनेगा, और यही कहानी बिहार के अंदर होती है। लेकिन मोहन यादव जी के रूप में एक गरीब परिवार का आदमी अगर यादव मुख्यमंत्री बनता है
तो ये बात इनके गले नहीं उतरती, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भैया मोहन यादव जी को हटा के यहाँ से मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्या वोट में कोई सेंधमारी कर पाएंगे मोहन यादव? सवाल ये है। मनोज यादव जी यही कह रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यात्रा भले कर लें, दौरे भले कर लें, अगर इसका लेकिन प्रभाव वोट के लिहाज से फायदा मिलेगा। रितेश जी, मनोज जी को ये पता होना चाहिए इसका प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा तो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी अखिलेश यादव जी के छोड़ने के पश्चात खाली हुई ना सीट, बिल्कुल सीट कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी जीती, दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते। यानी यादव जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं यादव वर्ग अपने आप को समझदारी के साथ लेके जा रहा है। उनको पता है कि भैया हम समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर यादवों का भला किया तो सिर्फ गिने चुने जिले के यादवों का भला किया। मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, सैफई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पूर्वांचल के यादव क्या समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर बनकर रहेंगे? नहीं। मोहन यादव के रूप में समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ एक मैसेज गया यादव के रूप के अंदर कि भैया यादव भी अपना सम्मान देखेगा और यादव अपने सम्मान को देखने के लिए कहीं उधर जाएगा। तो मैं लौटता हूं सुभाष जी, आपके इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है, सुभाष जी ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। मनोज जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो 2022 के उपचुनाव में जो किला था सपा का, उसको भेदने का काम बीजेपी नहीं करती। क्या आपको लगता है कि 2022 और 2024 का नतीजा सेम एक जैसा रहने जा रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी कुछ करने जा रही है यहां पर बड़े स्तर पर? चूंकि बीजेपी अपने प्लानिंग पर पूरी तरीके से काम करती नजर आ रही है मनोज यादव जी, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी का देखें तो यहां पर उस प्रकार से कोई बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा। भले चर्चा के तौर पर ही सही, मोहन यादव के पहुंचने से एक चर्चा जरूर शुरू हुई है। मनोज जी देखिए, हम सुभाष बसपा के प्रवक्ता अपने छोटे भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही याद दिलाएं जी, झांसी का उपचुनाव हुआ था, चौहान और राजभर बाहुल्य एरिया था जी, और हमारा जो प्रत्याशी था वो क्षत्रिय जाति के थे, तो हमने तो वहां इनको धर पटका। तो जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं वो अपने गढ़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 में हम आपको किसी हाल का नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारी जो रणनीति है वो यही है कि पूर्वांचल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतनी। ठीक है, लेकिन मनोज जी देखिए, जब आप ये वाली बात करें तो मेरे मन में एक बड़ा दिलचस्प सवाल इस लिहाज से आया है कि घोसी का जहां आप बता रहे हैं वहां पर बसपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2022 में बसपा का उम्मीदवार उतरा था लोकसभा उपचुनाव में और बहुत जबरदस्त नुकसान सपा को हुआ था। ये फैक्ट है और इसमें कोई गुरेज नहीं करेगा। 2024 में बसपा कोई आपके साथ नहीं आ रही, इंडिया ब्लॉक में नहीं है, तो मुश्किलें तो बसपा बढ़ा सकती है ना आप लोगों की। फिर जब मुश्किलों को दौर आएगा तो उससे भी लड़ा जाएगा जी, और हम वो राजनीतिक दल है, कोई गलती थोड़ी नहीं है कि चीजों से अपने आप को जाके समायोजित कर लें। हम लोग पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं। समाजवादियों का आंदोलन आज से नहीं, जब आजादी नहीं मिली थी इस देश को तब भी से प्रचलित है। हमने आज आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है जी। जो अकलियत के लोग हैं, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, उनकी लड़ाई लड़ी है और इसी के लिए हमारी पहचान है। बाकी लोग तो आपस में मांडोली करते हैं, मुंबई की भाषा में आपस में सीट शेयरिंग से लेके और तू मेरा वोट ले ले, तू मुझको अपना वोट दे दे वाला काम करते हैं। गठबंधन भी हमारा होता है तो बिल्कुल मुद्दों पे होता है। मुझसे पूछिए, ये कह पाएंगे बीजेपी से कि हमें जाति की जनगणना करवानी हो, करवाइए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करिए, पिछड़ों का आरक्षण और आरक्षण का टोटल कैप 75% करिए, है इनकी हिम्मत बीजेपी से करवाने की? अगर नहीं तो बच्चे और बप्पा के दोनों को अपना सीट दिला दो, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कुछ नहीं है। मंत्री की शपथ 7 महीने से पेंडिंग है, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई मनोज यादव जी, बहुत नाराजगी आपकी दिखाई पड़ रही है सुभाष चंद्र यादव जी और उनकी पार्टी के लिए आपकी। नहीं, कोई नाराजगी मेरी नहीं है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। जो सवाल जिस पैटर्न में पूछेगा उस पैटर्न में मैं जवाब देता हूँ। यही मेरा अपना स्टाइल है और यही मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जो जिस तरह समझे उसको उस तरह समझा देना। जी सुभाष जी, आप फिर जिस तरह से मनोज यादव जी ने तमाम चीजें कही हैं आपको लेकर या फिर पूरे आजमगढ़ लोकसभा के दायरे को लेकर, उसको क्या लगता है कि मोहन यादव क्या भेद पाएंगे? क्योंकि 2022 और 24 में बहुत कुछ बदल गया है जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है। जी, सबसे पहले तो ये इनका खुद का हाल बेहाल है और ये हमारे हाल की चिंता करते हैं। मैंने फिर बोला ना कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग पटना जीते थे, ये लोग इलाहाबाद की फूलपुर जीते थे और गोरखपुर भी जीते थे, और तब इनको ऐसा लगा कि 2019 के अंदर अगर हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश फतेह कर लेंगे। उन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया। 2019 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम क्या रहा सबके सामने है। ये घोषी जीतने के पश्चात इनको ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी ये जीत जाएंगे। तो ये फटेहाल लोग, बेहाल लोग,
दूसरे लोगों की बड़ी चिंता करते रहते हैं। ये बड़ी 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 बातें ठीक है, राजनीतिक तौर पर सुभाष चंद्र यादव जी या फिर मनोज यादव जी, चिंताएं तो अपने अपनी पार्टी के लगातार आप तमाम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा तो जनता तय करेगी। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।